तो दोस्तों पेटीएम के Q4 क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनके फाइनेंशियल्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो पेटीएम किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। तो हम लोग जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, पेटीएम के थ्रू कर रहे हैं। इनके इसके अलावा भी इनके मल्टीपल बिजनेसेस हैं। अगर हम लोग को इनके मल्टीपल बिजनेसेस जानने हैं तो इनके क्या करना पड़ेगा, वेबसाइट में जाना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि पेटीएम क्या कर रहा है, मोबाइल रिचार्ज कर रहा है, डीटीएच रिचार्ज कर रहा है, फास्टैग कर रहा है, लाइट के बिल कर रहा है, लोन भी बांट रहा है। इसके अलावा अगर हम इनके सारे प्रोडक्ट देखने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि ये बिल पेमेंट कर रहे हैं, रिचार्जेस कर रहे हैं, बुक कर रहे हैं, जैसे कि गैस सिलेंडर, मूवी टिकट और बाकी सारी चीज़ें। इसके अलावा ये क्या कर रहे हैं, ट्रैफिक चालान में यूज़ हो रहा है, अपार्टमेंट, एजुकेशन फीस, डिवोशन, डोनेशन और मल्टीपल इनके अलग अलग चीज़ें हैं। अब तो ये म्यूचुअल फंड, गोल्ड और आप देख सकते हैं कि स्टॉक्स में इन जगहों पर भी क्या करने लगे, अपना इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं। तो ये पेटीएम के मोटा-माटी काम है। तो पेटीएम अब ये केवल क्या है, पेमेंट करने वाली कंपनी से बढ़ के भी आगे निकल चुकी है और इसने मल्टीपल जगहों पर क्या करा है, काम करना शुरू कर दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग इनके मार्केट कैप को देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि इनका मार्केट कैप है करीब 74,745 करोड़ का। इनका पी है करीब 102 का, मतलब ₹1 जनरेट करने के लिए पेटीएम में आपको ₹102 लगाने पड़ेंगे। आरओसी इनका 5 का है और आरओई इनका करीब कितने का है, 4.7% का है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप क्या करते हैं, इनके क्वार्टरली रिजल्ट पर नजर डालते हैं कि उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस ईयर के क्वार्टर को लास्ट ईयर के मार्च क्वार्टर से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ये मार्च 2025 है, ये 2026 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट ईयर इनकी सेल थी 1900 करोड़ की और एक्सपेंसेस थे 2000 करोड़ के। मतलब क्या कर रही है कंपनी, जितनी सेल कर रही है उससे ज्यादा वो क्या कर रही है, एक्सपेंसेस कर रही है। ठीक है। और हम लोग इसी ऐसी कंपनियों पर क्या करते हैं, ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर देते हैं उस टाइम पर जब ये क्या कर रही होती है, नेगेटिव सेल कर रही, नेगेटिव प्रॉफिट जनरेट कर रही होती है। वो अभी अब जब इनके ईयर ऑन ईयर बेसिस रिजल्ट आएंगे उस समय हम लोग इन पर देखेंगे कि क्या बात कर रहा हूँ मैं। तो इस बार इनकी सेम वही सेल्स आप देखेंगे, 1900 करोड़ की सेल्स बढ़ के 2264 करोड़ की हुई और एक्सपेंसेस जो इनके 2000 करोड़ थे वो बढ़ के हो गए 2132 करोड़। मतलब तो इससे इनका क्या हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो क्या है -88 करोड़ था वो 132 करोड़ के पॉजिटिव साइड पर आ गया। तो अभी क्या हो रहा है, पेटीएम में टर्न अराउंड की स्टोरी चल रही है। मतलब क्या हो रहा है कि ये कंपनी जो अभी तक नेगेटिव प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, अब क्या हो रहा है, पिछले 3-4 क्वार्टर से आप देखेंगे कि जून 2025 से 72 करोड़, 140 करोड़, 155 करोड़ और 132 करोड़। तो लास्ट 3-4 क्वार्टर से आप देखेंगे कि यह पॉजिटिव क्या कर रही है, रिटर्न जनरेट करने लगी है, जो कि एक अच्छी बात है। आप देखेंगे कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो पहले आप देखेंगे कि -50 भी हुआ करता था, अब वो करीब-करीब 6-7% आ रहा है, चाहे क्वार्टर इन क्वार्टर बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। लेकिन मार्च 2025 में वो -5% था, अभी वो +6% आ गया। तो वैसे तो देखा जाए तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन +6% का है। लेकिन अगर हम लोग ये नोटिस करें कि -5 से +6%, तो इन्होंने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में करीब 11% का इंक्रीज किया है। क्योंकि पहले नेगेटिव साइड था, पॉजिटिव साइड है। तो कभी कोई भी कंपनी में अगर टर्न अराउंड की स्टोरी जनरेट हो रही है तो हमको ये समझने की कोशिश करनी है कि उसमें क्या-क्या चेंजेस आ रहे हैं और वो पॉजिटिव साइड है चेंजेस की नेगेटिव साइड है। इसके अलावा ये अदर इनकम भी जनरेट करते हैं जो लास्ट ईयर मार्च में थी करीब-करीब -299 सीआर की, इस बार वो हो गई है 199 सीआर की। अब हो क्या रहा है, इसके अलावा इन पे इनका इंटरेस्ट तो नामात्र का है, उसके अलावा डेप्रिसिएशन लास्ट ईयर था 150 सीआर का और इस बार डेप्रिसिएशन घट के 132 सीआर का हो गया और लास्ट 2-3 क्वार्टर से घट ही रहा है। ये अच्छी बात है। कंपनी के लिए तो अच्छी बात है कि वो जितना कम से कम लॉस करे उतनी अच्छी बात है। तो अब इन सारी चीज़ों का मोटा-मोटा रिजल्ट ये निकल के आया कि अदर इनकम नेगेटिव थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव था, उसके अलावा डेप्रिसिएशन भी था। तो जो मार्च 2025 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो इन सारे नेगेटिव चीज़ों के जुड़ने की वजह से 542 सीआर हो गया था नेगेटिव साइड पे। लेकिन इस साल आप देखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, हमारा पॉजिटिव साइड है, अदर इनकम पॉजिटिव है, प्लस क्या है डेप्रिसिएशन कम हुआ है। तो उस वजह से हमको क्या हो रहा है, इनकी सेल्स क्या है, प्रॉफिट साइड दिख रही है, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनका 194 सीआर आ गया। तो आप देखेंगे कि आपको तो ये दिख रहा है कि केवल 194 सीआर है, लेकिन मुझे क्या दिख रहा है कि इनके जो मार्च से इस मार्च क्वार्टर में चेंजेस आए, तो 544 सीआर इधर और प्लस 200 सीआर इधर, तो करीब इन्होंने 700 करोड़ का क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर अपनी सेल्स में इंक्रीज किया है। तो कभी कभी कंपनी को इस नज़र से भी देखना होता है, जब कोई कंपनी नेगेटिव से पॉजिटिव साइड चेंज हो रही हो, तब की बात मैं कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि इन पे टैक्स क्या था, लास्ट साल इन पे मार्च क्वार्टर में 1% का टैक्स लगा था, इस बार वो टैक्स बढ़ के हो गया 6% का। तो इस वजह से जहां पर इनका जो नेट प्रॉफिट था -544 सीआर था, लेकिन इस बार 6% टैक्स लगने की वजह से वो 183 सीआर हुआ है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो इनके नेट प्रॉफिट में क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे 544 प्लस 545 प्लस 183 सीआर, तो करीब करीब नेट प्रॉफिट इनका 725 करोड़ से इंक्रीज हुआ है। ये है देखने का तरीका कंपनी का। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे जाके इनके ईयर ऑन ईयर रिजल्ट को भी देख लेते हैं। तो आप देखेंगे जब से क्या करा, पेटीएम शुरू हुई है 2015 से, ये सेल तो क्या कर रही थी, कम कर रही थी, लेकिन एक्सपेंसेस इनके हमेशा ज्यादा हो रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, पिछले एक साल में इन्होंने क्या करा, सेल ज्यादा करी और एक्सपेंसेस इनके कम हो गए, जिसकी वजह से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहली बार क्या हुआ है, 500 करोड़ के आसपास का निकल के आ रहा है। तो आप देखेंगे पिछले 10 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब कंपनी क्या हुई है,
प्रॉफिट में आई है, तो ये एक अच्छी बात है और का रिजल्ट हमको इनके शेयर प्राइस पे भी देखने को मिल रहा है। अभी शेयर प्राइस भी हम एक बार चेक कर लेंगे कि उसमें क्या आया है इंक्रीज। तो आप देखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस बार इनका 6% है, जो लास्ट ईयर था -22% का, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखेंगे तो करीब 28% से इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा लास्ट ईयर अदर इनकम इनकी 1550 करोड़ थी, तो इसने इनको बचा लिया, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1500 करोड़ का था, अदर इनकम कितनी हुई 1550 करोड़ की हुई, और इंटरेस्ट इन पे 17 करोड़ का लगा, और डेप्रिसिएशन इन पे कितना हुआ 673 करोड़ का लगा। तो इस 1550 करोड़ की बड़ी सी इनकम ने क्या करा, इनका नेट प्रॉफिट घटा के दिखा दिया, जो -645 करोड़ का था। अब इस साल क्या हुआ है, इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा, लेकिन क्या हुआ, अदर इनकम इनकी क्या हुई, नेगेटिव, मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में तो बहुत कम हुई। इसके अलावा 18 करोड़ का इन पे इंटरेस्ट था, और 568 करोड़ की इन पे इनका क्या था, डेप्रिसिएशन था। तो अगर हम देखें तो अभी भी कंपनी क्या कर रही है, जो आप देख सकते हैं कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, मतलब जो कंपनी अपने बिजनेस से कमा रही है 500 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर रही है, लेकिन वो खर्चा उससे ज्यादा कर रही है। डेप्रिसिएशन इनका 568 करोड़ का है, और इंटरेस्ट भी 18 करोड़ का है। तो आप देखें तो इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो 582 सीआर का हमको दिख रहा है, लेकिन वो है नहीं, वो अभी भी जीरो है। तो इनका जो प्रॉफिट हमको नजर आ रहा है, वो नजर आ रहा है इनकी अदर इनकम की वजह से। अगर हम लोग देखें, अगर इनकी अदर इनकम नहीं होती, तो इन्होंने अपने मेन बिजनेस से अभी भी कमा नहीं पा रही। अगर हम लोग डेप्रिसिएशन और इन सारी चीजों को हटा लें, किनको हटा लेते हैं, चलिए डेप्रिसिएशन हटा लेते हैं, अदर इनकम हटा लेते हैं और इंटरेस्ट हटा लेते हैं, तो आप देखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले 500 सीआर का था। कहाँ पर, तो आप देखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 500 सीआर का है, और वही प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो जा रहा है, 582 सीआर के आसपास हो जा रहा है। तो मैनिपुलेशन इन तीनों चीजों में अभी भी थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब ये क्या हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव आ जा रहा है इनका, वही बहुत बड़ी बात है। अब हमको एक दो क्वार्टर बाद और देखना पड़ेगा कि इनमें क्या टर्न अराउंड आता है। उसके बाद भी कुछ कहा जा सकता है कि कंपनी पूरी तरीके से क्या हो चुकी है, एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनने की ओर है, या अभी भी उसमें क्या है, अभी भी हो सकता है कि वो नेगेटिव ही जाए। तो आप देखेंगे कि इनका जो अब टैक्स है वो कंटिन्यू, जो 2% के आसपास था, अब वो 2 से 3 से अब 5% के आसपास आने लगा है। तो नेट प्रॉफिट आप देखेंगे, जो एक टाइम पे -4000 सीआर के आसपास हुआ करता था, वो अब ऑलमोस्ट 552 सीआर के आसपास आ गया। तो 2019 में इन्होंने सबसे ज्यादा नेगेटिव रिटर्न जनरेट किया था, और अभी ये ऑलमोस्ट क्या हो रहा है, नेट प्रॉफिट की ओर आ रहे हैं। तो अब आपको क्या दिखेगा, न्यूज़पेपर में बताया जाएगा कि पेटीएम का नेट प्रॉफिट 552 सीआर है, मतलब कंपनी पहली बार क्या है, पॉजिटिव रिटर्न जनरेट कर रही है। लेकिन क्या वो पॉजिटिव रिटर्न एक्चुअल में उनकी बिजनेस से आए, कि अदर इनकम, डेप्रिसिएशन, ये सारी चीजों में झोलझाल हुआ, और उस वजह से क्या हुआ, नेट प्रॉफिट इनका पॉजिटिव दिखा दिया गया। तो ये दूसरी कहानी। तो अच्छी बात ये है कि पहली बार ये क्या हुआ, पिछले 10 साल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट को एटलीस्ट अपना पॉजिटिव साइड ला पाए। तो ये कंपनी की टर्न अराउंड की स्टोरी है, कि कहाँ करीब 4000 करोड़ के नेगेटिव प्रॉफिट से इन्होंने अपनी को एक अच्छी कंपनी बना दिया, करीब 500 करोड़ के आसपास पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करने वाली कंपनी। तो ये कंपनी का अपना खुद का संघर्ष भी आप बोल सकते हैं, जिसको फाइनली जीतते हुए वो दिख रही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम लोग इनकी बैलेंस शीट पर जाते हैं, तो आप देखेंगे कि इनके पास एक अच्छा खासा रिजर्व है, जो कि करीब 16,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है बढ़ते बढ़ते। इसी के दम पर ये कंपनी अभी तक जिंदा है। अगर इनके पास रिजर्व नहीं होते तो ये कंपनी कब के कोलैप्स हो चुकी होती। इसके बाद इनके पास बोरोइंग्स है, जो कि वो 194 सीआर की है, और इसके बाद करंट वर्क इन प्रोग्रेस जो नॉमिनल है 7 करोड़ का, जो कि मैटर नहीं करता। और इन्होंने एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी लगाई है 4500 करोड़ की, जिससे इनको क्या हो रही है, इनकम जनरेट हो रही है, और वही इनकम इनके अदर इनकम और दूसरी जगह पर हमको रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रही है। अब हम लोग क्या करते हैं, इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पर जाते हैं और देखते हैं वहाँ क्या मेजर चेंजेस आए। तो आप देखेंगे कि एक टाइम पर एफआईआईज इसमें 72% थे, मतलब एफआईआईज ने इस शेयर को डोमिनेट किया था कब, आईपीओ के टाइम पर। और अभी वो एफआईआईज घट के हो गए 49.4% के आसपास के। और सेम टाइम पीरियड में जहाँ डीआईआईज को इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, वो 3.5% के आसपास थे, वही अब बढ़ के 23% के आसपास हो गए। तो मतलब एफआईआईज और डीआईआईज ये दोनों लोग क्या है, हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल लोग हैं। इनको हमसे ज़्यादा नॉलेज है किसी भी कंपनी के बारे में, किसी भी कंपनी के इंटरनल मैटर्स के बारे में। और अगर वो अपने स्टेक्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कंपनी में कुछ ना कुछ टर्न अराउंड की स्टोरी तो बन रही है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डीआईआईज में एक बार जाके चेक करते हैं कि कौन कौन है जो इसको खरीद रहे हैं। तो आप देखेंगे कि मोतीलाल ओसवाल ने इसको खरीद के रखा हुआ है। इसके अलावा कुछ वेल नोन हम लोग कंपनीज देख लेते हैं, जैसे टाटा एआईए लाइफ, टाटा के स्टेक है इसमें। उसके बाद आप देखेंगे मिराई एसेट इसमें है। उसके बाद आप देखेंगे निपॉन है, एसबीआई है, बंधन है, और बंधन लार्ज एंड मिड कैप फंड है, बंधन का म्यूचुअल फंड है। तो काफ़ी अच्छे अच्छे बैंक्स और क्या है, जो हमारे फाइनेंशियल कंपनी है, वो इसमें एंटर्ड है। तो ये एक अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। इसके बाद आप देखेंगे पब्लिक की शेयर होल्डिंग, जो पहले कितनी थी, 24.3% थी, वो अभी कितनी दिख रही है, 27% के आसपास दिख रही है। तो एक बार चेक करते हैं कि पब्लिक में क्या झोलझाल हुआ है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये 24% की पब्लिक है, उसमें से 9% के स्टेक तो किसके पास है, विजय शेखर शर्मा के पास है। तो मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, जो क्या कर रहे हैं, एकदम से नहीं निकल रहे हैं। देखिए अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे कम तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने को बिल्कुल जीरो नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं कि अगर कोई कंपनी कितनी बड़ी है,
74,000 करोड़ की कंपनी है और उसमें से अगर कोई बंदा 10% या 9% के शेयर स्टेक्स खरीद के रखा हुआ है, तो मतलब उसके पास 7,000 करोड़ की कंपनी के क्या है, शेयर्स अवेलेबल हैं। उसके बाद देखेंगे एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज के पास, इनके पास 4.84% के शेयर्स हैं और उसके बाद आकाश भंसाली के पास है 1.24% के शेयर। तो ओवरऑल जहाँ तक हमको ये समझ में आता है कि ये कंपनी के आप बोल सकते हैं 15% शेयर्स पब्लिक में से भी जो है वो क्या है, अच्छे स्ट्रॉन्ग प्लेयर के पास हैं, जो एकदम से इसमें से बाहर नहीं निकलने वाले जब तक कि उनको ठीक ठाक प्रॉफिट नजर नहीं आता है। तो जो कंपनी के 27% शेयर्स हैं उसमें से भी 15% शेयर क्या है, अच्छे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के पास है। तो ओवरऑल हमको जो टर्न अराउंड स्टोरी इसमें बनते हुए दिख रही है कि जो पब्लिक के पास है, छोटी जनता 5, 10, 100, 200 शेयर में ट्रेड करने वाली, वो केवल 12% के आसपास है। बाकी सारे शेयर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग होल्ड के पास है, वो होल्ड किए हुए हैं। तो अब एक बार हम क्या करते हैं कि प्राइस चार्ट को देखते हैं और उसमें क्या चेंजेस आया वो भी देखते हैं। तो आप देखेंगे, मैं इसका पहले जितना बड़ा चार्ट हो सकता है खोलता हूँ। तो ये इसके चार्ट का ग्राफ है। तो आप देखेंगे दिसंबर 2021 में इसका प्राइस था 1782 के आसपास का, और वही प्राइस गिर के आप देखेंगे 341 रह गया था कब, ये है हमारे पास 16 फरवरी 2024 को। तो जिन लोगों ने 1700 में चीज खरीदी उनका प्राइस गिर के करीब करीब 341 रहा, 350 रहा। तो ये होता है किसी नेगेटिव कंपनी में इन्वेस्ट करने का नतीजा, नेगेटिव प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में इन्वेस्ट करने का नतीजा। उसमें होता क्या है कि उस कंपनी का बिजनेस मॉडल तो अच्छा होता है, लोग उससे फेमस भी होते हैं, परिचित भी होते हैं, तो लोगों को लगता है कि यार कंपनी तो बहुत फेमस है, तो क्या है कंपनी अच्छी ही होगी, लेकिन उनको उनके फंडामेंटल्स के बारे में पता नहीं होता। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, कंपनी के शेयर्स को क्या होता है, पब्लिक को चिपका दिया जाता है, और वही यहाँ पर हो रहा है। अब उसके बाद जब ये बहुत ज्यादा गिर गई तो फिर इसमें एक टर्न अराउंड की स्टोरी स्टार्ट हुई, जहां पर से क्या हो रहा है, ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन रही है। तो आईपीओ तक किसी भी इस तरीके की कंपनियों का तभी आता है जब उनको पता होता है कि अगले 2-3 साल में क्या है, वो प्रॉफिट मेकिंग बन सकते हैं। तो उस बेस पे ही वो अपना आईपीओ निकाल रहे होते हैं। तो इस केस में क्या होता है, पहले अब हायर प्राइस पर क्या होता है, कंपनी को लिस्ट किया जाता है, उसके बाद क्या होता है, कंपनी गिर जाती है, और जैसे जैसे कंपनी गिरती है तो क्या होते हैं, लोगों का पैसा उसमें फंसा रह जाता है और वो सस्ते प्राइस पर एग्जिट होते हैं, और जब वो दोबारा से सस्ते प्राइस पर एग्जिट होते हैं तो कंपनी तब तक प्रॉफिट में आने लग गई होती है, जैसे अभी पेटीएम के केस में हो रहा है। और उस केस में क्या होता है, स्टॉक का प्राइस आप देखेंगे फिर से एक बार बढ़ने लगता है। और ये बहुत सी चीजों में आपको मिलेगा, जोमेटो के केस में आपको ये देखने को मिलेगा, पेटीएम के केस में आपको ये देखने को मिल रहा है। तो और से बहुत से ऐसे केसेस आप देख सकते हैं जो कि फेमस चीजें हैं, जो नेगेटिव प्रॉफिट में थी और पॉजिटिव प्रॉफिट में हुई। तो उसमें यही होता है, हायर प्राइस पे आईपीओ को लाया जाता है, आईपीओ का प्राइस गिराया, आईपीओ के प्राइस से स्टॉक बहुत ज्यादा गिरता है, तो जिन्होंने खरीदा वो क्या होता है, लॉस में क्या होते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं। उसके बाद नए लोग एंटर होते हैं जो क्या करते हैं, स्टॉक को एक बार फिर से ऊपर ले जाते हैं। तो ये क्या है, कंपनी की ये वाली जर्नी, जब ये नीचे गिर रहा होता है यहाँ से यहाँ तक, तो इस टाइम पे क्या होती है, कंपनी लॉस जनरेट कर रही होती है। तो सबको ये लगता है कि ये कंपनी शायद बर्बाद हो जाएगी। और उसके बाद क्या होता है, आप देखेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल्स में थोड़े थोड़े इंप्रूवमेंट होने लगते हैं। पहले वो -1000 करोड़ जनरेट कर रही थी प्रॉफिट, तो फिर वो -500 में आती है, फिर वो -300 में आती है, और करते करते वो जीरो में आ जाती है। तो अभी पेटीएम के साथ कुछ ऐसा ही केस बन रहा है। तो आप देखेंगे तो पेटीएम का प्राइस जो है वो करीब 1164 के आसपास का चल रहा है, और इस टाइम पर कंपनी क्या है, 550 करोड़ का प्रॉफिट भी जनरेट कर चुकी है। तो ये क्या है, पेटीएम का मोटा मोटा एनालिसिस है। तो आई होप आपको मेरा पेटीएम का एनालिसिस पसंद आया होगा। तो अगर आपको एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, जिनको भी स्टॉक मार्केट की फंडामेंटल्स और कंपनी का बिजनेस समझने में इंटरेस्टेड है, तो उनको ये जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।